वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे लेआउट एंड डिज़ाइन के बारे में। पाइवट टेबल में हम किस तरह से पाइवट टेबल का व्यू यानी डिज़ाइन हम अच्छी तरह से बना सकते हैं। पाइवट टेबल में ऐसे कौन से ऑप्शन है जिससे हमारा व्यू और भी अच्छा हो सकता है पाइवट टेबल में। तो हम उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज वो सेशन के बारे में यानी लेआउट एंड डिज़ाइनिंग के बारे में बात करेंगे। पाइवट टेबल में हम किस तरह से रिपोर्ट अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करेंगे उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पाइवट टेबल यहाँ पे मैंने डेटा रखा है, डेटा फॉर लेआउट एंड ग्राफ यानी लेआउट एंड डिज़ाइन। लेआउट एंड ग्राफ में भी हम जैसे नेक्स्ट सेशन में हम ग्राफ सीखेंगे तो हम यही डेटा का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें पाइवट टेबल ऐड करता हूँ फ्रेंड्स। इंसर्ट पाइवट टेबल। अभी जैसे कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट यहाँ पे क्लिक करूँगा। लोकेशन में मैं ये सीट में सिलेक्ट करूँगा पाइवट टेबल लेआउट एंड डिज़ाइन। मुझे यहाँ पे रखना है पाइवट टेबल को, तो मैंने यहाँ पे लोकेशन सेट कर लिया। उसके बाद फिर से इस पर क्लिक करके एंड ओके। मैं जैसे ही ओके प्रेस करूँगा तो यहाँ पे पाइवट टेबल मेरा आ गया। ये सब तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स। आप तो अभी तो आप मास्टर हो चुके होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे कि मुझे इसमें अभी जैसे कि हमने एनालाइज के बारे में बात किया, अभी हम डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। पाइवट टेबल में अलग अलग डिज़ाइन क्या है, डिज़ाइन लेआउट अलग अलग रिपोर्टिंग के ऑप्शन किस तरह से है, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट का डेटा रख रहा हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट डाल रहा हूँ रो में। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे मैं सेल्स की क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो इस तरह से मैंने प्रोडक्ट ऐड की एंड सेल्स की क्वांटिटी ऐड की। अभी अभी जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्रेंड्स। उसके बाद जैसे कि कंट्री है तो कंट्री को यहाँ पे कॉलम में डाल रहा हूँ कि मुझे कंट्री वाइज डेटा को देखना है। कंट्री वाइज कितना कितना प्रोडक्ट, कंट्री वाइज कितने कितनी क्वांटिटी सेल हुई है वो हमें देखनी है। तो इस तरह से मैंने एक पाइवट टेबल बना लिया है फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे जैसे कि पाइवट टेबल की अलग अलग स्टाइल्स है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पाइवट टेबल में अपने हिसाब से यहाँ पे ऑलरेडी डिज़ाइन दी है पाइवट टेबल ने कि हमको किस तरह से पाइवट टेबल को डिज़ाइन करना है। तो इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है इसके ऊपर फ्रेंड्स में क्लिक करूँगा। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे कि लाइट स्टाइल है पाइवट टेबल की, और यहाँ पे मीडियम स्टाइल है। देखो फ्रेंड्स, अभी जैसे इस पर क्लिक किया तो इसके अलग अलग, तो इस तरह से आप पाइवट टेबल को अपने हिसाब से अच्छा सा इसमें डिज़ाइन कर सकते हो। ऑलरेडी यहाँ पे अलग अलग स्टाइल दी हुई है उसकी मदद से। अभी मैं और नीचे जाऊँगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखो डार्क, यहाँ पे डार्क मीडियम एंड लाइट, इस तरह से 3 ऑप्शन है। तो इस तरह से आप पाइवट टेबल की अच्छे से अच्छी डिज़ाइन आप यहाँ से बना सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक डिज़ाइन ले लेता हूँ फ्रेंड्स। मैंने जैसे कि ये डिज़ाइन यहाँ पे डाल दी। उसके बाद तो इस तरह से आप पाइवट टेबल स्टाइल अलग अलग यूज़ कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है लेआउट। लेआउट यानी हमें किस तरह से पाइवट टेबल को देखना है, उसमें कौन सी चीज़ें हमें देखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट, कंट्री एंड सम ऑफ सेल्स क्वांटिटी, तो सबकी यहाँ पे अलग अलग क्वांटिटी आ गई। कंट्री वाइज कितना कितना प्रोडक्ट सेल, कितनी कितनी प्रोडक्ट सेल हुई है, उसका यहाँ पे कंट्री वाइज बाइफरकेशन हो चुका है। अभी मुझे इसमें क्या करना है, जैसे कि सबसे फर्स्ट है सब टोटल। जैसे कि डू नॉट शो सब टोटल, तो ये सब टोटल के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक दूसरा डेटा यहाँ पे ऐड करता हूँ सब टोटल के लिए। सब टोटल के लिए मैं यहाँ पे जैसे कि ये जो शिप मोड है, मैं प्रोडक्ट के ऊपर रख रहा हूँ। यहाँ पे इसको क्लिक करके प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से डाल दिया। अभी सब टोटल के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि ये है उसके अंदर का ये डेटा। जैसे कि एयर यानी जो हमने ये जितनी भी प्रोडक्ट है वो बाय एयर सेल की है, तो ये इसका सब ग्रुप हो गया एयर। उसके अंडर में ये इतना डेटा उसका सब ग्रुप हो गया। तो अब अब हम सब टोटल का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। और उसके बाद है रेल, यानी रेलवे से हमने कितना डेटा भेजा है, यानी रेल से। और बाय रोड से कितना डेटा, यानी कितनी प्रोडक्ट्स सेल की है। तो इस तरह से यहाँ पे एयर, रेल एंड रोड, यहाँ पे तीनों तीन बाइफरकेट हो गया और सब ग्रुप बन गए। अभी नाउ आई कैन यूज़ द सब टोटल। सबसे पहले क्या है फ्रेंड्स, सब टोटल डू नॉट शो सब टोटल। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे टोटल यहाँ पे निकल गया। देखो फ्रेंड्स, देखो यहाँ पे जितना भी सब टोटल था वो सब निकल गया फ्रेंड्स। मैं थोड़ी सी अच्छी डिज़ाइन इसकी कर देता हूँ मीडियम, ताकि हमें और अच्छा सा क्लियर क्लियर दिखे। यहाँ पे मैं कोई भी एक डिज़ाइन ले लेता हूँ फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने
ये डिज़ाइन ले ली, यहाँ से कोई अच्छी सी डिज़ाइन यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ फ्रेंड्स। ये भी बहुत डार्क लग रही है। वी अनेबल टू शो प्रॉपरली। लाइट, अभी मैं टेम्पररी है ये डिज़ाइन रख रहा हूँ। ये एक डिज़ाइन, या फिर ये वाली डिज़ाइन अच्छी लग रही है फ्रेंड्स, तो ये मैं यहाँ पे ये डिज़ाइन ले रहा हूँ। अभी थोड़ा सा ये स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ फ्रेंड्स, सो आपको अच्छा दिखे, यानी अच्छी तरह से आपको पता चले कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अभी जैसे कि मैंने क्या बताया था, एनालाइज में जाके, सॉरी एनालाइज नहीं फ्रेंड, डिज़ाइन में जाके जैसे कि सब टोटल है, सो ऑल सब टोटल, जैसे ही बॉटम ऑफ द ग्रुप जैसे कि ये ग्रुप है, ये पूरा एक ग्रुप है, उसके नीचे मुझे इतना टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए, यानी कंट्री वाइज मुझे टोटल यहाँ पे ऐड करना है। यानी चाइना का कितना टोटल, इंडिया का कितना टोटल, यूएस या यूएई यूएसए, इन सब का कितना टोटल है वो यहाँ पे आ जाना चाहिए। जैसे कि मैं इसका टोटल करूँ तो टोटल कितना है 798, तो यहाँ पे 798 मेरे को चाहिए, यानी I want a total of each and every product group wise। यहाँ पे जैसे show all सब टोटल टू एट द बॉटम ऑफ ग्रुप, जैसे ही इसमें क्लिक करूँगा तो देखो फ्रेंड यहाँ पे टोटल आ गया, एयर का टोटल आ गया, इसके नीचे यहाँ पे इंडिया का टोटल आ गया। तो इस तरह से मैंने सब टोटल विद इन द डेटा सब टोटल मैंने ऐड कर दिया विद इन द पाइवट टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है शो ऑल सब टोटल एट द टॉप ऑफ ग्रुप, जैसा ही इस पर क्लिक करूंगा देखो फ्रेंड यहाँ पे आ गया, पहले बॉटम में आता था और यहाँ पे आ गया था। यानी आपकी मर्जी है, आप इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हो डेटा को, आप ऊपर सब टोटल देखना चाहते हो या फिर नीचे उसका मेन टोटल देखना चाहते हो। अभी जैसे ही डू नॉट सब टोटल करोगे तो यहाँ से फिर से निकल जाएगा, और फिर से यहाँ पे ऐड करता हूँ सो ऑल सब टोटल टू द बॉटम ऑफ ग्रुप। अभी जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो बॉटम ऑफ ग्रुप आ गया सब टोटल सबका, देखो देखो फ्रेंड्स इस तरह से। तो अब सो फ्रेंड्स ये आपको पता चल गया कि हाउ टू ऐड सब टोटल इन पाइवट टेबल। उसके बाद नेक्स्ट है ग्रैंड टोटल, जैसे कि ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ग्रैंड टोटल निकल जाएगा। देखो फ्रेंड्स यहाँ पे भी कॉलम में भी नहीं है और रो में भी नहीं है, देखो फ्रेंड्स इसका ग्रैंड टोटल। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे जाके जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ऑन फॉर ऑन फॉर रोज एंड कॉलम्स, जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे भी ग्रैंड टोटल आ गया, यानी इसकी रो में, यानी ये जो रो है यहाँ पे ग्रांड टोटल आ गया, एंड ये कॉलम उसका भी यहाँ पे ग्रांड टोटल आ गया। देखो फ्रेंड नीचे ये कॉलम वाइज ग्रांड टोटल आ गया एंड ये रो वाइज ग्रांड टोटल यहाँ पे आ गया। जैसे कि यहाँ पे 491, तो यहाँ पे भी 491, तो देखो इसका टोटल यहाँ पे यानी इस तरह से ग्रांड टोटल आ गया फ्रेंड्स। फिर से डिज़ाइन में जाके ग्रांड टोटल ऑन फॉर रोज एंड ऑन फॉर कॉलम्स ओनली। अब जैसे कि मैं ऑन फॉर रोज ओनली करूँगा तो यहाँ से निकल जाएगा ग्रांड टोटल, देखो फ्रेंड्स यहाँ से ग्रांड टोटल निकल गया। अभी जैसे ही मैं फिर से यहाँ पे जाके ग्रांड टोटल ऑन फॉर रोज एंड ऑन फॉर कॉलम्स ओनली, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी ये कॉलम के लिए आ गया ग्रांड टोटल ओनली फॉर द कॉलम, ये कॉलम वाइज यहाँ पे ग्रांड टोटल आ गया, यानी ये रो में से निकल गया। तो इस तरह से आप ग्रांड टोटल का यूज़ कर सकते हो। इस यानी आपको किस तरह से ग्रांड टोटल को देखना है रिपोर्ट में, तो इस तरह से आप देख सकते हो। उसके बाद है रिपोर्ट लेआउट। रिपोर्ट लेआउट यानी हमें ये रिपोर्ट किस तरह से बनाना है, पाइवट टेबल को रिपोर्ट किस तरह से करना है। जैसे कि है फर्स्ट है शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो ये जो है हमारा, ये जो इसमें मैं क्लिक करूँगा रिपोर्ट लेआउट शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, तो ये इस तरह से हमको दिखाई देगा, यानी प्रॉपर जो इसका फॉर्म है वो इस तरह से दिखाई देगा, यानी सब टोटल निकल जाएगा। देखो फ्रेंड मैं फिर से अंडो करता हूँ, देखो यहाँ पे एयरटेल एयर है तो उसका यहाँ पे टोटल डाला, तो इस तरह से रिपोर्ट शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म करूँगा तो यहाँ पे निकल जाएगा उसका सब टोटल। फिर उसके बाद है रिपोर्ट शो इन आउटलाइन, आउटलाइन यानी ईच एंड, जैसे कि ये जो फर्स्ट है एयर रेल एंड रोड, तो इसका मुझे अलग से यहाँ पे कॉलम चाहिए, और ये जो अंदर के जो डेटा है, यानी ये जो डेटा है उसका, यानी ये जो उसके प्रोडक्ट्स है वो यहाँ पे अलग कॉलम में आना चाहिए, यानी बी कॉलम में। तो उन सब का मुझे कॉलम वाइज ईच एंड एवरी जितने भी फील्ड है वो सब अलग अलग कॉलम में चली जाए, जैसे यानी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट में कर पाऊँ। तो फिर से रिपोर्ट लेआउट शो इन
शो इन आउटलाइन। जैसे ही आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो देखो फ्रेंड्स, या ये एज अ आउटलाइन यहाँ पे आ जाएगा, यानी सबका अलग अलग ग्रुपिंग बन गया। जैसे कि इसका अलग कॉलम, प्रोडक्ट का भी अलग कॉलम, यानी कॉलम वाइज ये बाइफरकेट हो जाएगा। जितनी भी आपकी फील्ड होगी वो कॉलम वाइज बाइफरकेट हो जाएगी। उसके बाद है रिपोर्ट लेआउट में जाके टेबुलर फॉर्म। ये टेबुलर फॉर्म हो गया फ्रेंड्स, देखो, यानी ये जो है यहाँ पे कलर आ जाएगा, टेबुलर टैब बन जाएगा, अलग से इसका टैब बन जाएगा इस तरह से। उसके बाद है रिपोर्ट रिपीट ऑल आइटम लेबल। जैसे कि ये जो लेबल है इसको हम लेबल बोलेंगे फ्रेंड्स। ये जो लेबल है मेन, जैसे कि मुझे यहाँ पे एयर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा क्या फ्रेंड? मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ। यहाँ पे मुझे सब में नीचे एयर डाल देना है। जैसे कि ये एयर का डेटा है तो मुझे यहाँ पे सब में एयर डाल देना है। उसके बाद ये रेल का डेटा है इतना, तो मुझे यहाँ पे ये यहाँ नीचे तक मुझे रेल को ऐड करना है। जैसे ही हम नॉर्मली क्या करते हैं, कंट्रोल डी, तो देखो मैं आई कांट चेंज दिस। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आई वॉन्ट टू रिपीट दिस टिल द एंड, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट वाइज आई वॉन्ट टू रिपीट दिस शिप मोड। जैसे कि रोड, यहाँ पे मुझे सब में रेल चाहिए, यहाँ पे मुझे सब में रोड कर देना है। तो वो हम कैसे करेंगे फ्रेंड्स? तो यहाँ फिर से रिपोर्ट लेआउट में जाके रिपीट ऑल आइटम लेबल्स, यानी ये जो लेबल है इस पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो सब में आ गया। देखा फ्रेंड्स, इस तरह से हम लेबल को रिपीट कर सकते हैं अपने डेटा के अंदर। देखो यहाँ पे सब में हो गया, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डू नॉट रिपीट आइटम लेबल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा। ये जितने भी लेबल मैंने ऐड किए हैं तो सब निकल जाएंगे। रिपोर्ट लेआउट डू नॉट डू नॉट रिपीट आइटम लेबल, जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से हो जाएगा, यानी निकल जाएगा। उसके बाद है ब्लैंक रोज। ब्लैंक रोज का क्या मीनिंग है फ्रेंड्स? जैसे ही इंसर्ट ब्लैंक लाइन ईच आफ्टर इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। जैसे कि मुझे इसके ऊपर ब्लैंक चाहिए, इसके ऊपर मुझे एक रो ऐड करनी है, यानी ब्लैंक रो ऐड करनी है। इसके ऊपर मुझे फिर से, यानी ईच एंड एवरी आइटम, जैसे कि इतना डेटा है मेरा, इसके बाद रो ऐड करनी है। उसके बाद फिर से इतना इतना डेटा है तो उसके नीचे एक, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डेटा है, उसके नीचे एक रो ऑटोमेटिकली मुझे ब्लैंक रो ऐड करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा? तो फिर से यहाँ पे क्लिक करके ब्लैंक रोज, आई वॉन्ट टू ऐड ब्लैंक रोज आफ्टर ईच एंड एवरी डेटा। जैसे कि इसके बाद ब्लैंक इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, यानी ये जो ईच आइटम है ये मेन आइटम, इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ब्लैंक रो ऐड हो गई। देखा फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप अच्छी तरह से एक रिपोर्टिंग बना सकते हो इसमें। उसके बाद फिर से ब्लैंक रोज, रिमूव ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम। जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये ब्लैंक रो निकल जाएगी। फिर से मैं इसमें जाकर इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे वापस ऐड हो गया। तो इस तरह से आप ऐड कर सकते हो और अच्छी तरह से डेटा बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है ये पूरा लेआउट का हमने ख़त्म कर लिया। सब टोटल कैसे ऐड करना है, ग्रैंड टोटल को किस तरह से देखना है, रिपोर्ट लेआउट यानी रिपोर्ट को किस तरह से प्रॉपर फॉर्म में देखना है, ब्लैंक रो किस तरह ब्लैंक रो ऐड करनी है, तो ये सब हो गया। उसके बाद है पायोट टेबल स्टाइल ऑप्शन। जैसे कि रो हेडेड, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो देखो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी कलर थे वो निकल गए। रो हेडर्स यानी जितने भी यहाँ पे कलर आए थे, यानी एक लाइन में, तो वो निकल गए। तो देखो यहाँ पे भी आपको प्रीव्यू दिखाएगा, पायोट टेबल स्टाइल में भी यहाँ पे प्रीव्यू दिखाएगा। देखो फ्रेंड्स, जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से हो जाएगा। रो लेबल, रो हेडर, कॉलम हेडर्स। तो देखो कॉलम्स का जो जितना भी हेडर है वहाँ से कलर निकल जाएगा। कॉलम हेडर्स जैसे कि रखने हैं मुझे तो क्लिक कर दो तो देखो यहाँ पे आ गया प्रीव्यू में। कॉलम अभी नहीं रखना है तो इस तरह से निकाल दो। कॉलम में रो में करना है तो रो में। उसके बाद बेंडेड रोज, जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे सब में लाइन आ जाएगी, यानी बॉर्डर आ जाएगी। जैसे इस पर क्लिक किया तो देखो अच्छी तरह से बॉर्डर आ गई। देखा फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑरेंज कलर की इस तरह से सब में विद इन द डेटा बॉर्डर आ गई। इस तरह से आप बेंडेड रो में जैसे ही क्लिक करोगे तो इस तरह से हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज बेंडेड कॉलम्स। अभी जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा फ्रेंड्स तो देखो हो गया बढ़िया सा रिपोर्ट अभी। तो यहाँ पे इस तरह से रो में, सॉरी कॉलम में आपका बॉर्डर आ जाएगा।
जो भी कलर का आपका पाइवट टेबल डिज़ाइन है उस हिसाब से बैंडेड कॉलम। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप डिज़ाइन यानी पाइवट टेबल का अलग अलग डिज़ाइन एंड लेआउट का आप इस तरह से अपने रिपोर्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। तो देखा फ्रेंड्स, इस तरह से हमने कितना अच्छी तरह से देखो अभी रिपोर्ट हो गया हमारा। देखो फ्रेंड्स, अभी बहुत ही अच्छा लग रहा है रिपोर्ट। मैनेजमेंट में जाएगा कितना बढ़िया लगेगा। इस तरह से ये इस तरह से मैंने रिपोर्ट बना दिया। तो होप सो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया है किस तरह से हम लेआउट का यूज़ करेंगे, पाइवट टेबल के अलग अलग स्टाइल्स को किस तरह से यूज़ करना है, पाइवट टेबल स्टाइल के अलग अलग ऑप्शन क्या है, रो हेडर, कॉलम हेडर, सब टोटल कैसे ऐड करना है, ग्रांड टोटल क्या है, ऑन रो में डालना है और कॉलम में डालना है, रिपोर्ट लेआउट में जैसे कि सो कॉम्पैक्ट, जैसे कि ऑलरेडी ये सो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, सो आउटलाइन कैसे यूज़ करनी है, टेबुलर फॉर्म कैसे यूज़ करना है। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर दे लेना। गुड बाय फ्रेंड्स।